आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी गहराई वाली यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे हमारे मन से जुड़ी है। यह एक बहुत ही कमाल की और परिवर्तनकारी कहानी है, एक ऐसे बेचैन युवा भिक्षु की जो अपने ही विचारों के तूफान से बुरी तरह जूझ रहा था। हम मिलकर जानेंगे कि कैसे उस भिक्षु ने अपने इस अशांत मन को स्थिर करना सीखा और कैसे हम सब भी उस स्थिरता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में विचारों की एक ऐसी भूल भुलैया बन गई है जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा? जब मन के भीतर का शोर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि कुछ और समझ ही ना आए, तब असल में क्या किया जाए? सच कहूं तो हम सब कभी न कभी इस स्थिति से गुजरते हैं, और बिल्कुल इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए वो युवा भिक्षु हर रात एक भयानक मानसिक संघर्ष करता था। जरा उस भिक्षु की स्थिति की कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा है, उसके कक्ष में दीपक की एक हल्की सी लौ टिमटिमा रही है और उसके दिमाग में सवालों की एक बहुत ही तेज आंधी चल रही है। अगर मैंने गलत रास्ता चुना तो क्या मैं कभी ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? एक के बाद एक विचार इतनी तेजी से आ रहे थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विचारों का यह तूफान वहीं नहीं रुकता। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर मेरे गुरु मुझसे नाराज हो गए तो, ये बातें सोच सोच कर वह बुरी तरह थक चुका था। समुद्र की उफनती लहरों की तरह ये विचार आते, टकराते और उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देते। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही वह अपने ही विचारों से हारकर पूरी तरह पस्त हो चुका होता था। अगली सुबह जब वो भिक्षु बिल्कुल टूट चुका था, वो सीधा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी थकान और बेचैनी देखी, हल्के से मुस्कुराए और बहुत ही ठहराव के साथ एक बात कही। उन्होंने कहा, मन की प्रकृति ही है भटकना, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये एक वाक्य उस भिक्षु के अशांत मन के लिए किसी शीतल छांव की तरह था। यहीं से शुरू होता है हमारा पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, दो बाणों का सिद्धांत। आइए गहराई से समझते हैं कि हम अनजाने में खुद को कैसे तकलीफ देते हैं। बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से समझाया कि जीवन में जब कोई असली समस्या आती है तो वो पहले बाण की तरह होती है। उससे चोट लगती है, दर्द होता है और वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जीवन में दर्द तो आएगा ही, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। इसके बाद आता है दूसरा बाण। ये दूसरा बाण हम खुद चलाते हैं जब हम उस शुरुआती समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं, चिंता करते हैं और बेवजह डरते हैं। ये वो दर्द है जो हमने पूरी तरह से खुद को दिया है। तो फिर ये ओवरथिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये अपने ही घावों पर दूसरा बाण चलाने की क्रिया है। ये कोई इंसान की कमी या खामी नहीं है, बल्कि बस एक ऐसी आदत है जहां हम अपने डरों को एक ही जगह फंसे पहिए की तरह बार बार घुमाते रहते हैं। पहिया घूमता रहता है, हमारी सारी ऊर्जा बर्बाद होती है, पर हमारी जिंदगी की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। और सबसे बुरी बात यह है कि ये आदत हमें वर्तमान की खुशी से पूरी तरह दूर कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फंसे हुए पहिए को बाहर कैसे निकाला जाए। यहीं पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम आकाश और बादलों के जरिए समझ सकते हैं। भिक्षु ने सीखा कि कैसे अपने सांसों का सहारा लेकर मन को वर्तमान से जोड़ा जा सकता है। भिक्षु ने अपने मन को वर्तमान में वापस लाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र अपनाया। उसने खुद से कहा, मैं अभी यहाँ हूँ, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। हमें ये समझना होगा कि सही दिशा में सोचना हमें किसी समाधान तक ले जाता है, लेकिन बिना बात के उसी एक चीज को बार बार दोहराना सिर्फ और सिर्फ बेचैनी पैदा करता है। यही वो मूल अंतर था जिसने भिक्षु को पहली बार मानसिक शांति की झलक दी। और ये बात कितनी शानदार है ना। भिक्षु ने एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया अपनाया। उसने सीखा कि जब भी दिमाग में विचारों की भीड़ जमा होने लगे तो बस मुस्कुराकर खुद से कहना है, ये सिर्फ बादल हैं, मैं आसमान हूँ। विचारों को आकाश में बादलों की तरह हमारे ऊपर से गुजरने देना है, उन्हें पकड़ने के लिए या उनसे उलझने के लिए हाथ नहीं बढ़ाना है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। हमारा मन इतनी जल्दी हार कहाँ मानता है। भिक्षु का मन भविष्य के डर और अतीत की गलतियों की उसी पुरानी भूल भुलैया में फिर से फंसने लगा था। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस उलझन को सुलझाने के लिए बुद्ध ने बंदर और दर्पण की एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनाई। जंगल में एक बंदर ने दर्पण में अपनी ही छवि देखी और उसे कोई दूसरा बंदर समझकर उससे लड़ने लगा। हम भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं।
हम अपने डरावने विचारों को 100% सच मान लेते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा हर विचार सच नहीं होता। वे बस दर्पण में दिखने वाले छवियों की तरह होते हैं। इसी बात को एक और उदाहरण से समझते हैं। किसान का भारी बोझ। सोचिए, एक इंसान बेवजह एक भारी बोरा उठाकर चल रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने ये बोझ उतार दिया तो वो एकदम खाली महसूस करेगा। बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपनी चिंताओं को कसकर पकड़े रहते हैं क्योंकि वो बोझ हमें परिचित लगने लगता है। हमें लगता है कि चिंता करने से हम कुछ हल निकाल रहे हैं, लेकिन असली ताकत और आज़ादी इस बोझ को नीचे रख देने में ही है। अब जब हम इन भ्रमों को पहचान चुके हैं तो आइए अपने अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, और वो है सब कुछ कंट्रोल करने की इस झूठी तसल्ली को पूरी तरह से छोड़ देना। यहाँ बुद्ध ने एक बड़ी ही मजेदार लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि विचार आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की तरह हैं। आप उन्हें उड़ने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि वे हमारे सिर पर घोंसला न बनाएं। ये सुनने में थोड़ा हल्का फुल्का लगता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम विचारों के आने पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हम उन्हें अपना घर बनाने की अनुमति देने या न देने का चुनाव बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम नदी के बहते पानी को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करें तो वो हमेशा उंगलियों के बीच से फिसल ही जाएगा। उसे बहने देना ही एकमात्र सही तरीका है। भविष्य में क्या होगा और अतीत में क्या हुआ था, ये दोनों सिर्फ परछाइयां हैं। विचारों के प्राकृतिक प्रवाह को कैद करने की कोशिश हमारे भीतर सिर्फ और ज्यादा बेचैनी पैदा करती है। तो आइए अब हम सब मिलकर एक छोटी सी मेंटल वर्कशॉप करते हैं। यहाँ हम 3 ऐसे व्यवहारिक कदम सीखेंगे जिन्हें हम आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। ये 3 कदम बहुत ही स्पष्ट हैं। पहला कदम है माइंडफुलनेस, यानी सचेतनता। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान सिर्फ खाने के स्वाद पर हो। चल रहे हैं तो सिर्फ अपने कदमों को महसूस करें। दूसरा कदम है स्वीकार करना। जो हो चुका है और जो होने वाला है, उस सच्चाई से लड़ना बंद कर दें। और तीसरा कदम है छोड़ना, यानी लेट गो करना। अपने मन को उन जंजीरों से आज़ाद होने दें जो उसने खुद ही अपने ऊपर बांधी हैं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या है? जब भी कोई विचार बार बार आकर परेशान करे तो उस विचार से लड़ना नहीं है, बस उससे इतना कहना है, तुम्हें आने की इजाजत है, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। ये एक छोटा सा वाक्य बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों की श्रृंखला को तोड़ने का सबसे अचूक और शक्तिशाली हथियार है। जरा सोचिए उस भिक्षु के बारे में। इस बात को समझते ही उसके अंदर एक कमाल का बदलाव आया। उसके चेहरे का सारा तनाव गायब हो गया और एक सुकून भरी मुस्कान उभर आई। वो समझ गया था कि ओवरथिंकिंग कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे हराया न जा सके, ये बस एक पुरानी आदत है। अब वो अपने डर के सामने खड़े होकर कह सकता था, तुम केवल एक विचार हो और मैं शुद्ध चेतला हूँ। और इस पूरी यात्रा का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा सार है, वो इस एक लाइन में छिपा है, जीवन सिर्फ अभी है। और जो इस बात को गहराई से समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। अतीत पूरी तरह से जा चुका है, भविष्य अभी आया ही नहीं है। जो हमारे पास सच में है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक पल है। तो क्या हम सब अपने विचारों की उस अंतहीन भूल भुलैया से बाहर आकर इस वर्तमान पल में खुली